हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन देखेंगे भाषा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। यानी कि हिंदी जो भाषा है, इसकी जो भाषा जो चीज़ है, शब्द आया है, ये कहाँ से आया है। तो हम देख रहे हैं भाषा, भाषा है शब्द जो है, यह है किससे निकला है? भाष धातु से। भाष धातु से। अब भाष धातु आता है, धातु आते ही अपने मन में एक बात क्वेश्चन उभरता है कि धातु क्या होता है। धातु क्या है? धातु वो है जो अपनी मूल भाषा का शब्द है। ये किसका है? मूल भाषा का शब्द। अब मूल भाषा आते ही अपने को अपनी जिसकी जो मेन भाषा, जो प्रारंभिक जो भाषा है, प्रारंभिक भाषा में अपन आते हैं इसमें। तो इसकी प्रारंभिक भाषा कौन सी आ गई? संस्कृत। प्रारंभिक भाषा कौन सी हुई? संस्कृत। अब धातु जो है ये किस में से आता है? संस्कृत में। वो तो ये हिंदी में क्या है? भाष। जो इसका जो प्रारंभिक जो मूल जो शब्द है वो भाष है, भाषा का। तो भाष से भाषा बनी, भाष से धातु है, ये संस्कृत का है। और हिंदी के अंदर जो धातु शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिया। हिंदी में जो क्रिया होती है वही संस्कृत के अंदर धातु होते हैं। अब है भाष। अब अगली बात आती है भाष। भाष जो शब्द है, भाष जो शब्द है, इस शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाष है, भाष का शाब्दिक अर्थ ये है, यानी कि विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब अपन ने देखा कि जो भाषा जो शब्द है ये किससे बना है? भाष धातु से। धातु क्या चीज़ हो जाती है? धातु आने से ये उसकी मूल भाषा में होता है। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो संस्कृत में धातु है तो हिंदी में क्या है? तो संस्कृत में यदि धातु है तो हिंदी में उनको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब आती है बात, क्या भाष से क्या हो गया? विचार प्रकट करना। तो विचार क्या है? कौन से विचार है? कैसे विचार है? इनका भाष से क्या संबंध है? मतलब जो आया है विचार जो शब्द है, इसमें अपने आप में अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा कर रहा है कि जो विचार शब्द है इसका भाष से क्या है। तो विचार क्या है? विचार एक हमारे मन की या हमारी अध्वन्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? अध्वन्यात्मक इकाई। ध्वन्यात्मक विचार क्या होता है? अध्वन्यात्मक इकाई। अब अध्वन्यात्मक इकाई कैसे है ये अपन देखते हैं। अब इसमें अध्वन्यात्मक में तीन शब्द मिलके बने हैं। क्या है? तीन शब्द मिलके बने हैं। कौन कौन सा? एक तो है ए प्लस ध्वनि, ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। अब ये तीन शब्दों से मिलके बन गया। तो अब इसमें देखते हैं अपन जो ए है, ए का अपन उपसर्ग, ए उपसर्ग में कौन सा अर्थ लगाते हैं? सदैव नहीं का। ये नहीं का होगा। ध्वनि से क्या हो गया? आवाज। और आत्मक का अर्थ क्या हो गया? स्वरूप लिए हुए। स्वरूप लिए हुए। तो अध्वन्यात्मक अर्थ क्या हुआ? कि आवाज का जो स्वरूप लिए हुए नहीं है, वो क्या है? विचार। क्या है? विचार। विचार क्या है? कि जो हमें यानी कि आवाज का जो रूप लिए हुए नहीं है वह क्या है? विचार है। अब ये कैसे है? जैसे अपने मन में कोई भी विचार आ रहा है, यदि अपन सामने वाले को वो विचार नहीं बताएंगे तो क्या है? जब तक वो आवाज का रूप नहीं लेगा, इतने सामने वाला समझ वो नहीं पाएगा और वो समझेगा नहीं, फिर क्या है? तो वो अपने अध्वन्यात्मक हो जाएगी, विचार बन के ही रह जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी विचार, कोई भी बात सोचते हैं, जब अपन उसको सोच रहे हैं लेकिन उसको कार्यात्मक रूप नहीं दे रहे, जब तक क्या होगा? तो विचार ही रह गया।
तो इसलिए क्या है, विचार क्या है, एक जिसकी ध्वनि नहीं हो वह स्वरूप लिए हुए होती है, यानी कि जिसका आवाज का कोई स्वरूप ही नहीं हो वह विचार हो जाता है। अब अपन देखो, अब विचार हो गया, आवाज हो गई, अब इसमें बात एक आती है अपने कि फिर ये भाषा कैसे बनती आएगी। क्या है, अपने पास विचार शब्द आया, विचार शब्द से क्या हो रहा है, आपकी जो अपनी ध्वनि का यानी कि आवाज का जो रूप लिए हुए नहीं है वह क्या है, विचार है। अब अपन इसको ध्यान से देखना, एक बार अभी परिभाषा की तरफ पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे ये दो व्यक्ति हैं, दोनों के अंदर दोनों विचार ले रहे हैं, दोनों विचार ले रहे हैं, लेकिन क्या है, खाली विचार है, वो ये इनको ध्वनि का रूप नहीं दे रहे। यदि अपना विचार ये इसको प्रेरित करेगा, अपना विचार इसको प्रेरित करेगा और ये अपना विचार इसको प्रेरित करेगा, यानी इसको देगा, तो क्या है, एक दूसरे को लेन देन किससे होता है, साधन से या माध्यम से, साधन से या माध्यम से। अब अपन देखते हैं, कोई भी सामान हो, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें यातायात के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो सड़क मार्ग का हो, चाहे वायु मार्ग का हो, चाहे जल मार्ग का हो, कोई भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आदान प्रदान करने के लिए क्या है, साधन या माध्यम बोल दो, उनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे अब ये किसी साधन के द्वारा, जैसे मान लो भी ये आदमी है, ये कोई भी साधन के द्वारा इसको अपने मन के विचार प्रकट कर रहा है इसके सामने, और ये किसी साधन के द्वारा इसके सामने विचार प्रकट कर रहा है, तो दोनों के जो विचार आपस में लेन देन होगा, आपस में लेन देन होगा। इसमें है कि लेन देन कह दो या आदान प्रदान कह दो, लेन देन कह दो या आदान प्रदान कह दो। जब ये आपस में कोई भी विचार है, एक दूसरे से लेन देन करेंगे या आदान प्रदान करेंगे, उनका जो माध्यम है वह किस माध्यम से कर रहे हैं, वो क्या है, भाषा है, वो क्या है, भाषा। क्योंकि जब वो अपने विचार प्रकट कर देंगे तो बोल के करेंगे या लिख के करेंगे, कैसे भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं दूसरे वाला, और दूसरा उस बात को समझ रहा है, तो वो क्या है, जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं भाई, या तो वो बोल के करेगा तो बोलेगा, या लिख के करेगा तो क्या करेगा भाई, विचार सामने वाले के सामने जाने जरूरी है, तभी तो उसका आदान प्रदान होगा। तो जिस साधन से वो लेन देन करता है, किसका, विचारों का, अपने मन के भावों का, तो वो क्या है, वही भाषा है। तो आपने देखा कि आराम से बनती आ गई अपनी परिभाषा। क्या है, आराम से बनती हुई आ गई परिभाषा। क्या कैसे बनी भाई, जब कोई भी अब ये बताए भाई किसी भी साधन से या कोई भी माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या, विचार। जब तक विचारों को, विचार क्या है, एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है, अध्वन्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना, सुनना, क्योंकि आपको बाद में रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी बात यही क्लियर हो जाएंगी, सब यही समझ जाओगे आप। लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको देखो, क्या कर रहा है ये विचार, विचार क्या होगा, एक अध्वन्यात्मक इकाई होगी, यानी कि विचार है उसकी कोई ध्वनि नहीं हो रही, तो क्या अध्वन्यात्मक होगी। जब अपने विचारों को किसी साधन से या माध्यम से अपन एक दूसरे को लेन देन करने लग जाएंगे या एक दूसरे से आदान प्रदान करने लग जाएंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, अपनी परिभाषा। यदि ऐसे मानो एक आदमी है और एक आदमी इधर है, चाहे ऐसे हो, चाहे बहुत सी संख्या हो, चाहे बहुत हो इधर और इधर एक हो, तो यदि किसी भी माध्यम से ये अपने आपस में जो बातें करेंगे या अपने जो विचार हैं, विचारों का लेन देन करेंगे आपस में, वो क्या है, भाषा है। किसके द्वारा, क्या वही साधन आ रहा है भाई, भाषा के द्वारा ये अपने विचार रख रहे हैं, तो भाषा क्या होगी, इनका साधन होगी, या इनको आपस में विचार एक दूसरे से लेन देन करने का क्या होगा, माध्यम हो गया। तो भाषा क्या हुई, भाषा वह साधन है जब हम अपने मन के विचार या भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं और उनके मन के विचार या भाव हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, भाषा कहलाती है। तो क्या हुआ, भाषा वो क्या है, एक साधन आ गया।
भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या मन के भाव सामने वाले दूसरे को देते हैं और उनके मन के भाव विचार हम ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा। ठीक है दोस्तों, आशा है समझ में आ गया इतना। एक बार अपन इसको फिर देखते हैं कि भाषा क्या है, मोटे रूप में देखते चलो फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा क्या है कि ये भाष धातु से बनी है। ठीक है, भाष धातु क्या है? मूल भाषा। मूल भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। मूल भाषा क्या है? संस्कृत। और धातु किस में आते हैं? हिंदी में क्या होती है? ये क्रिया, क्योंकि संस्कृत भाषा में धातु होते हैं, इसमें क्रिया। अब जो है भाष है, भाष का क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विचार उत्पन्न करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट कर रहे हैं, विचार क्या हो रहे हैं? विचार क्या है? एक अध्वन्यात्मक इकाई बन रही है। बस जब तक विचार है जब तक क्या है? अध्वन्यात्मक इकाई है। जब तक अपन उसको प्रकट नहीं करेंगे जब तक विचार क्या रहेंगे? अध्वन्यात्मक इकाई। और अध्वन्यात्मक इकाई के अंदर 3 शब्द हैं, यानी कि जिसकी जो आवाज, जो ध्वनि क्यों अपना रूप लिए हुए नहीं है। क्या है? रूप लिए हुए नहीं है, क्योंकि ए को अपन उपसर्ग में देखते हैं तो इसका अर्थ सदैव नहीं से होता है। ठीक है, तो क्या है? ये अपना रूप लिए, आवाज का रूप लिए हुए नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या हो रहा है? इसको साधन की जरूरत पड़ रही है। रूप जब लेगी तो साधन या माध्यम हो गया। इसके बाद साधन या माध्यम। अब साधन और माध्यम है। साधन क्या करता है? एक चीज को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आपस में लेन देन या आदान प्रदान। ठीक है, लेन देन या आदान प्रदान हो गया। अब इनको देखते हैं लेन देन। अब कौन करेंगे? व्यक्ति करेंगे लेन देन वगैरह। जब व्यक्ति जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? पहले विचार है, अपने विचार जिस साधन से लेन देन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? ध्वन्यात्मक, यानी कि भाषा हो जाएगी। समझ गए यहाँ तक? आशा है कि अब तो यहाँ का सारा क्लियर आ हुआ होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब आती है भाषा की विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अपन बोले कि भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। क्या है? पहली क्या है? अर्जित संपत्ति है। कैसे कहते हैं भाई भाषा अर्जित कैसे होती है? भाषा तो जन्मजात होती है। हाँ, एक बोलने का जो है, बोलना क्या होता है? जन्मजात होता है। और भाषा क्या होती है? अपन सीखते हैं। बोलने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है और भाषा सीखी जाती है। अब अपन ऐसे देखें, अपन जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है उसको अपन बताते हैं बेटा ये बोलो, दादा दादी मम्मी पापा, ये जो अपन बच्चों को सिखाते हैं कि माँ बोलो दादा बोलो, तो क्या है? वो अर्जित कर रहा है। बोलने की क्षमता है उसमें, वो जन्मजात होती है, लेकिन क्या कर रहा है? वो उनसे अर्जित कर रहा है। अब इसको देखो, अगले जो टॉपिक विशेषता है उससे अपन इसको जोड़ के देखते हैं तो अपने समझ में आएगा क्या है। एक हो सामाजिक भाषा। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? अब जैसे अपन समाज में देखते हैं भाई, अपन ठीक है अपने को बोलना है, जन्मजात है, लेकिन किस भाषा का कैसे बोलना है वो अपन एक समाज में रह के भी देखते हैं। जैसे अपन अपने पापा को या अपने से बड़ों को बोलते हैं, उसको रेस्पेक्ट या सम्मान शब्द रूपी शब्द लेते हैं, तो उसके साथ तो क्या है? समाज में सीख रहे हैं कि भाई सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपन। या अपने भाषा एक जो दोस्तों में फ्रेंड सर्किल में होती है वो अपन कोई सी भाषा का कैसे भी शब्द यूज कर लेते हैं उसमें, तो क्या हो रहा है? ये समाज का प्रभाव पड़ रहा है।
समाज में कई बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो उनको अपन देखते हैं कि वो आपस में किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, समाज से, तो उनके द्वारा जो वो बातें कर रहे हैं, समाज के जो लोग बातें कर रहे हैं, सभ्य बातें हैं या सम्मान सूचक जो बातें हैं, उनको अपन देख रहे हो कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, अपन अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, उसको अपन अर्जित कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी भाषा का जो विशेषता आती है वो क्या है, अंतिम रूप नहीं होता, अंतिम रूप नहीं होता। अब अपन देखें भाषा का क्या कोई अंतिम रूप होता है, नहीं, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, क्योंकि भाषा में समय समय पर अपना आप परिवर्तन होता रहता है। कैसे, जैसे हिंदी भाषा का विकास मानते हैं लगभग 1050 ईस्वी पूर्व। यदि उस समय भाषा जो हिंदी की थी तो उसमें क्या आज के में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यदि उसका अंतिम रूप होता तो इतने सालों के बाद भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसीलिए भाषा में समय समय पर परिवर्तन होते हुए आए हैं, जिससे कि उसका कोई अंतिम रूप नहीं है, अंतिम रूप नहीं है। अब इसको अगले से समझोगे, अगली जो विशेषता है, सारे एक दूसरे से कंबाइंड में चलेंगे, एक दूसरे पर निर्भर होती हुई चलेंगी। इस हिसाब से चौथी परिभाषा, इसकी विशेषता क्या आती है, अब भाषा परिवर्तनशील होती है। क्या है, भाषा परिवर्तनशील होती है या परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अब देखो अपने यहाँ क्या कहा, अब भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। यदि अंतिम रूप होता तो उसमें क्या परिवर्तन होता, नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि, इसलिए हमने बताया था कि यहाँ जब भाषा इस समय आ गई थी तो यदि उसमें अब वाली भाषा और उस भाषा में कितना अंतर हो रहा है, समय समय पर इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। इसलिए भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, न कि एक ये स्थिर है। इससे अगले देखें, पांचवा टॉपिक क्या आ जाता है अपना, पांचवी विशेषता है मानक रूप होता है। क्या है, भाषा का मानक रूप, मानक रूप होता है। ये बता सकते हैं भाषा का मानक रूप क्या होता है। भाषा का मानक रूप यानी कोई भी भाषा होती है उसको लिखने और पढ़ने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं जो उसके मानक, हाँ ये चीज़ तो ऐसे ही होगी। अब जैसे अपन हिंदी भाषा की बात करें, इसके मानक रूप में कौन से आते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई ए तो ऐसे ही लिखे जाएगा, दूसरे तरीके से नहीं। ए का मानक रूप भाषा में यही है कि ए ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, भाषा का एक फिक्स मानक रूप होता है। क्या है, भाषा का एक निश्चित मानक रूप होता है। अब जैसे हमने लिख दिया क है तो क तो ऐसे रहेगा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे तो क कोई बन जाएगा, ये फिर ए बन जाएगा, क्योंकि भाषा को जब प्रारंभ में बनाया जा रहा है या इसमें परिवर्तन होते जा रहा है, उसमें फिक्स उनके अपने मानक रूप दे रहे हैं। अब भाई ये जो वर्ण है ये बोला जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप एक और देखते हैं, इसकी अपन लास्ट मोस्टली विशेषताएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन जो मुख्य हैं वही लेके देख रहे हैं। छठी क्या हो रही है, आपकी भाषा का स्वरूप कैसा होता है, कठिन से सरल, कठिन से सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर कैसे, अब जैसे कोई भी है, अब भाषा हिंदी इंग्लिश है, मेरे को इंग्लिश कमज़ोर लगी या मैं इंग्लिश में थोड़ा मुझे इतना नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कठिन लग रही है, इसलिए मैं इंग्लिश की ओर नहीं गया, हिंदी की ओर आ गया। क्योंकि हिंदी मेरे को उस समय कठिन लगी लेकिन मैं सीख गया थोड़ी बहुत, तो मेरा क्या हो गया, सरलता हो गई। इंग्लिश में थोड़ा सीखा नहीं, इसलिए वो थोड़ी कठिन हो गई। तो यानी कि भाषा क्या है, पहले कठिन होती है सीखना। जब भी कोई भी भाषा या छोटा बच्चा को देखो, अपन उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो वो क्या होता है, वो उसको बहुत कठिन लगता है। अपन देखे कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं तो अपने को शुरू में कठिन लगेगी, और जो जो अपन उसको सीख जाएंगे तो अपन क्या है, सरलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए भाषा का स्वरूप क्या होता है, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, तो मित्रों समझे होगे इतने। अब अपन एक बार सारा का फिर देख लेते हैं। ओरल बोलता हूँ मैं एक बार आप सभी को। कि अपने सबसे पहले बोला कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, तो अपने क्या लेना है, भाषा का सामान्य परिचय। तो भाषा क्या है, भाषा एक भाष धातु से बनी है। किससे बनी है,
भाष धातु से। तो धातु जो शब्द है ये मूल भाषा का है। तो मूल भाषा कौन सी है जिसकी मूल भाषा हो गई संस्कृत। कौन सी हुई? संस्कृत। और संस्कृत में जो धातु होते हैं, संस्कृत में जो धातु होते हैं हिंदी में वो क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ठीक है। अब भाष धातु का अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट कर रहे हैं जिससे भाष धातु का जो अर्थ क्या हो रहा है? विचार प्रकट करना। तो अब अपन विचार देखें, विचार क्या है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। विचार क्या होती है? एक अध्वन्यात्मक इकाई होती हुई। जैसे मतलब अध्वन्यात्मक अर्थ क्या हो गया? कि वह आवाज, कि वह जो आवाज का स्वरूप लिए हुए नहीं है। ए को अपन ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं नहीं के आधार पर। तो क्या हो रहा है कि ए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं अपन? कहाँ करते हैं? नहीं पे। तो क्या है जो भाषा का जो यानी कि आवाज का जो स्वरूप लिए हुए नहीं है वो क्या है? विचार। यदि विचार भाषा का रूप ले लेंगी तो क्या हो जाएगा? अपन उसको आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से लेन देन करेंगे। अकेले आदमी की तो कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि वो तो अकेला तो विचार ही कर सकता है। तो अपन एक दूसरे से लेन देन करेंगे या आदान प्रदान करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? साधन की। बस जैसे कोई भी साधन के द्वारा अपन यहाँ के सामान कोई दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, साधन कई है। यातायात के साधनों में भाई रोड का ट्रांसपोर्ट है या रेलवे है, एयर है, जल मार्ग है। तो किसी भी साधन से, किसी भी उससे अपन जो लेन देन कर रहे हैं तो वो जो लेन देन कर रहे हैं कि क्या? अपने जो विचार क्या है? अपने जो विचार जो अपन लेन देन कर रहे हैं, ये विचार जो लेन देन कर रहे हैं ना, ये विचारों का जो लेन देन होता है वही क्या है? भाषा है। क्योंकि जब तक विचारों का लेन देन नहीं करेंगे जब तक वो क्या रहेगा? अध्वन्यात्मक इकाई रहेगा। और जब अपन इसका लेन देन कर लेंगे तो ये क्या है? एक भाषा का रूप ले लेगी। तो अपनी परिभाषा क्या निकल के आई? कि भाषा वह साधन है या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं और दूसरे के विचार हम सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या है? भाषा है। ठीक है, आगा होगा क्लियर इतना समझ में? आगे देखते हैं भाषा की विशेषता। विशेषता क्या बताई अपने? कि भाषा क्या एक अर्जित संपत्ति है। यानी कि भाषा को अपन क्या कर रहे हैं? अर्जित कर रहे हैं। कैसे? अपने दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति समाज में रहकर भाषा को क्या करता है? सीखता है। कैसे? भाई जैसे कोई भी अपने से बड़े बुजुर्ग हैं या सामान्य लोगों के साथ समाज में दूसरे व्यक्ति किस हिसाब से रेस्पेक्ट से बात करते हैं, क्या उनको अपन ग्रहण करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, अपन उनको यूज करते हैं। तो क्या हो रही? सामाजिक है, लेकिन उससे क्या कर रहे हैं? अपन अर्जित कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद भाषा का अंतिम रूप नहीं होता, क्योंकि एक ये है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। कैसे? भाषा परिवर्तनशील होती है। यदि परिवर्तनशील नहीं होगी तो उसका अंतिम रूप भी नहीं होगा। परिवर्तनशील, क्योंकि 1010 में जब भाषा का रूप कुछ था और अब भाषा का रूप अलग हो गया। यदि उसका रुकावट हो जाती, यदि वो परिवर्तनशील नहीं होती तो अब ये नया रूप कोई सामने आता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? भाषा का अंतिम रूप नहीं होता है और भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप यानी कि कोई भी भाषा के लिए एक फिक्स अपने वर्ण होते हैं। अब इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे ए का है, ए का मानक रूप अपने ये दे दिया अब कि भाई ए को तो ऐसे ही लिखेंगे। ख है, क को ऐसे दे दिया अब कि ऐसे ही लिखेंगे। तो एक है कठिन से सरल की ओर। विशेषता, लास्ट विशेषता कि भाषा जब कोई भी अपने शुरू में दिखते हैं तो क्या हो रहा है? भाषा कठिन लग रही है। तो यदि भाषा कठिन है लेकिन शुरू में जब अपने को भाषा आने लग जाएगी, समझने लग जाएंगे तो अपन उसमें क्या है? सरलता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। जब कोई भी चीज़ अपने समझ में आने लग जाती है तो अपने को आगे जाके मतलब सरल और लगने लग जाती है। तो मित्रों ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही और आगे कल की क्लास में देखेंगे।